हाँ होगा। बैंक बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये भी होगा कितना, तो 90,000। 90,000 नारेशन इसका खुद से लिख लेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो दूसरा एंट्री होगा, दूसरा एंट्री मेन होता है। दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर, दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कितना, 30,000 गुने 3, ये हो गया कितना, 90,000। ये एंट्री मेन है। जितना में भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ज्यादा पैसा मिलता है, उसका सेकंड एंट्री मेन रहता है, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है आप पैसा किस तरह एडजस्ट कीजिएगा, इस बात को दिखाया जाता है। तो दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू, जितना परसेंट डिवेंचर है, तो डिवेंचर देखिए कितना परसेंट है, 10%, टू 10%, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और इसमें पैसा होगा कितना, तो सर कंपनी कहेगा कि सर हम तो 20,000 पे ही मांगे थे, हम कहाँ कहने गए थे कि 30,000 पे दो, ये लोग दे दिया। तो 20,000 गुने 3, यानी ये पैसा हो जाएगा 20 दिया कितना, 60,000। उसके बाद टू पैसा एडजस्ट होगा, किसमें एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में, टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा बाबू, कितना एडजस्ट होगा, तो वहां पैसा फंसा था, अभी दिखाए थे ना, पैसा यहां फंसा था 5,000 गुने 3, यानी 15,000, 5,000 गुने 3, ये पैसा फंसा था इन लोग का। ये लिखेंगे कितना, 15,000। उसके बाद लौटा दिया सर, कुछ पैसा क्या किया, लौटा दिया, तो कुछ पैसा लौटा दिया, तो उसका भी एंट्री करेंगे। टू बैंक कितना का पैसा लौटाया, तो 5,000, यहां लिखे ना हम लोग 5,000, देखिए लौटाया कितना का पैसा, तो 5,000 का लौटाया, तो टू बैंक 5,000, टू बैंक 5,000 गुने 3, ये लौटा दिया कितना, ये हो गया तुम्हारा, चला जाएगा कितना, 15,000। अब देखो टोटल डेबिट क्रेडिट जोड़ो, अब तो सब कर दिए, अब टोटल डेबिट क्रेडिट जोड़ो, अगर जोड़ने पे बराबर आ जाए तो एंट्री सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गलत है। तो देखो, तो यहाँ ऊपर हो गया 90, और 60 और 15 15 30, 90। तो 30,000 पे पैसा मिला था, कंपनी ने 20,000 पे रखा और 5,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जो ज्यादा मिला था, और बाकी का पैसा क्या कर दिया, टू बैंक यानी क्या कर दिया, लौटा दिया। टू बैंक क्या कर दिया, लौटा दिया। तो ये दो एंट्री हो गया, किसका, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब आगे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, लिखिएगा अलॉटमेंट का एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा है, तो अलॉटमेंट 20,000 पे, 20,000 पे देखेंगे 3 रुपया उधर मांगा था, तो सर अभी हम पूछे भी थे 20,000 पे 3 रुपया उधर मांगा, तो इधर मांगा कितना, 7, यानी 20,000 पे मांगा यहाँ 7 रुपया, ये आपका हो जाएगा 20,000 इंटू 7,
ये आपका हो जाएगा 1,40,000, है ना। उसके बाद 2 जितना परसेंट डिवेंचर है, कितना 10, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, कॉपी में नोट करते जाएंगे सब, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। देखो बाद का काम बाद का होता है, अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो तुम घर में भी नहीं कर पाओगे। ऐसे कितना पढ़ लेते हो जो दिखता है, तो 1,40,000 वो नहीं रहो कि स्क्रीन शॉट कर लेंगे दिस दैट। तो ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू किया। अब अलॉटमेंट का मिलेगा, तो अलॉटमेंट का मिलेगा ये तुम लोग को बताना है, सोच कर रखो। एक काम करो, मैसेज करो बैंक अकाउंट DR कितना लिखाएगा, मैसेज करो। हम 10 होगा तो हम जो है ना, जब आप कीजिएगा तो आपका जो है, आप मैसेज कीजिएगा तो 10 लोग जब मैसेज कर देंगे तो हम जो है पढ़ना चालू करेंगे। बैंक अकाउंट DR मैसेज नहीं हो रहा है सर, नहीं तो बैंक अकाउंट DR मैसेज आप करेंगे, होगा, आपको हम करते हैं। देखिए तो अब आप मैसेज कर सकते हैं, कीजिएगा। आप कीजिएगा, 10 लोगों का हो जाएगा ना तो हम पढ़ना चालू करेंगे। बैंक अकाउंट DR की अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट DR 2 जितना परसेंट है, तो बैंक अकाउंट DR ने उतना परसेंट नहीं लिखा था, वो डिवेंचर वाले में परसेंट लिखा था। बैंक अकाउंट DR 2 डिवेंचर, बैंक अकाउंट DR 2 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो 9 लोगों का हो गया, तो हम बढ़ना चालू करते हैं। देखो अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ 140, 1,40,000 अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ 1,40,000, लेकिन अलॉटमेंट पे मिलेगा कितना ये हमको पता लगाना है। 11 लोगों ने मैसेज कर दिया, अब नहीं कीजिएगा फिर यहाँ कंप्यूटर मेरा भर जाएगा। रिद्धि शर्मा सर 1,20,000 होगा, गलत बात। सिंटू कुमार सर 1,35,000 होगा, गलत बात। रोशनी कुमारी 1,25,000 होगा, बहुत पढ़ रही है रोशनी लॉकडाउन में तुम। शीतल 1,25,000 होगा, दोनों मिल के पढ़ रही है। सुभद्रा क्या लिखते हैं 1, अच्छा सुभद्रा 1 लिख के कि सर बाकी आप खुद फिलअप कर लीजिए, नहीं। शालिनी 1,25,000 सही है, सत्यम गलत है, मिष्टी आहूजा 1,25,000 ये भी देखो ठीक पढ़ती है, ये छुपा रुस्तम है, दिखाते नहीं कि पढ़ते हैं लेकिन ये ठीक पढ़ती है। अंजलि 1,20,000 गलत है, अरे 1,40,000 में ऊपर मिल न गया 15,000, 1,40,000 में 15 घटाओ, देखो 1,25,000। सुभद्रा फिर लिखे गलत है। नोकिया 3.1 प्लस, नाम नहीं चेंज कर रहे हो, बहुत हम बोले उधर नाम चेंज करो, वीडियो भी भेजें किस तरह नाम चेंज होता है। सिंटू 1,25,000 सही है। शीतल फिर और लिखना है, चलिए ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो 1,40,000 पहले मिल गया था और 15 तो उधर काट ही लेगा, तो फिर इधर ना मिलेगा, कितना मिलेगा 1,25,000। टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,25,000। ये हो गया अलॉटमेंट का, तो हो तो गया। क्वेश्चन नंबर ये बन गया आपका 18। तो सभी कोई कर लिए। अब जिसको जिसको इस 18 में कुछ पूछना हो तो पूछो, हम अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए पूछ सकते हैं, पूछिए जिनको पूछना है, बोलिए। किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछिए, हम आगे बढ़े। सर गलती से टाइप हो गया था। गलती से हो गया, सर हम दोबारा आंसर भेजे थे, ऊपर वाला गलती से 0 हो गया मेरा 5 की जगह। हाँ खत्म, पहला बार जो देगा आंसर वही पढ़ा जाएगा। और बोलो, ऐसे सही था इसका, दोबारा 1,25,000 ये भेजी थी। चलो नाम ले लिया सबके सामने, रिद्धि शर्मा दोबारा 1,25,000 भेजी थी। और किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े। यस सर। कितना नंबर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। उसके बाद देखो
भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज यहाँ सब रिकॉर्ड होता था, फिर 30 स्टूडेंट देखेगा तो उसमें यह भी लिखाएगा कि कौन कर रहा था। हम तो वहां मैसेज उस वीडियो के नीचे लिख देंगे कि ये वाला आवाज क्वेश्चन नंबर 20 सर, इसका, ये वाला आवाज इसका है। ये हो गया 18। 18 के बाद 19 तो कोई बोले नहीं थे, 19 तो लगता है सबका बन गया था। लेकिन इसमें 19 में भी जानते हैं थ्योरी था। थ्योरी था वही कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए थ्योरी बताएं कंसिडरेशन अदर देन कैश, वही शेयर वाला है कि डायरेक्ट आगे क्वेश्चन बनवाएं हम लोग? बोलिए तो बता दीजिए थ्योरी। थ्योरी से स्टार्ट करवा दीजिए। तो करवा दीजिए थ्योरी। चलिए चलिए, हाँ थ्योरी चलते हैं। चलिए ठीक है ठीक है, सुन लिया हमने, सबकी बातों को सुन लिया। चलिए थ्योरी शुरू करते हैं। सभी को म्यूट कर रहे हैं और अब कॉपी वगैरह निकाल करके थ्योरी लिखना चालू करेंगे। न्यू टॉपिक और थ्योरी आपका चालू हो रहा है। चलिए लिखेंगे डिबेंचर्स इशूड। थ्योरी है आपका डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर जो बिना कैश का इशू किया जाता है। चलिए देखिए, हम शुरू में ही बताए थे कि डिबेंचर दो तरह से जारी किया जाता है, एक पैसा के लिए और एक बिना पैसा के लिए। जिनका छूट गया है गूगल क्लासरूम पे आप कनेक्ट होकर देख सकते हैं। कुछ लोगों को जिनका फी पेड नहीं था उसको हटाया गया है, या जिनका फी पेड नहीं हुआ अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुए। लेकिन जिनका फी पेड है वो ज्वाइन नहीं है अकाउंटेंसी वाला में, तो जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। गूगल क्लासरूम पे सारा छूटा हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। व्हेन अ कंपनी, लिखिएगा थ्योरी आप भी साथ में, व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर्स। पूजा क्लास कर रही है सैमसंग J2, सैमसंग J2 सिर्फ कि सैमसंग J2 कोर नहीं, J2, सैमसंग J2। पूजा क्लास कर रही है, मैसेज करो। व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर, पूजा या पूजा के गैंग में से कोई भी, व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर नॉट फॉर द, हम बोल नॉट फॉर द मीन्स ऑफ, बोलो अभी हाथ रेज किया तुम, कोई दिक्कत है मैसेज करो। व्हेन अ कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर नॉट फॉर द मीन्स ऑफ कैश। ओ रीचा कर रही है, चलो आ गई, इन लोग के गैंग के एक भी आ गई ना, ठीक है। When a company raised issued its debenture not for the means of cash but issued for some assets, issued for some assets or services, then such types of issue of debenture is known as debentures, is known as debentures issued for consideration other than cash। कहता जब कोई कंपनी अपना डिबेंचर पैसा के लिए नहीं बल्कि कुछ संपत्ति या कुछ सेवा के लिए जारी करती है, तो ऐसे जारी करने वाले डिबेंचर को डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि डिबेंचर बिना पैसा के लिए जारी किया गया
ऐसा कहा जाता है। इसके इस तरह से जारी करने के लिए जब डिवेंचर बिना पैसा का जारी करता है, लिखेंगे व्हेन अंडर दिस मेथड, इस मेथड में, अंडर दिस मेथड, इस प्रक्रिया में, मतलब जब डिवेंचर जारी किया जाए बिना पैसा का, अंडर दिस मेथड इट इज नेसेसरी, या बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट, it is necessary to calculate the number of debentures in following conditions। कहता है ऐसे प्रक्रिया में डिवेंचर जारी, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना बहुत जरूरी होता है। और ये नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलता है, तो निम्नलिखित स्थितियों में निकलता है। स्थिति क्या है, स्थिति जो लोग शेयर पढ़े हैं वो लोग जानते हैं, 3 स्थिति है बाबू। डिवेंचर जारी होता है तो ये ऐसा मेथड जो कि सब में राजी हो, तो 3 मेथड में जारी होता है। पहला एट पार, तो कहता है कि जब आप डिवेंचर एट पार पे जारी कर रहे हो तो क्या करेंगे, तो करेंगे ना सर, क्या करेंगे, तो करेंगे ना सर, क्या करेंगे, तो करेंगे परचेज प्राइस, एट पार में होगा परचेज प्राइस और बटा, ये हो जाएगा बटा परचेज प्राइस बटा फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर। परचेज प्राइस लिखना है और हर एक डिवेंचर का क्या लिखना है, फेस वैल्यू। ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग जानते हैं सर, पहला तो एट पार होता है, दूसरा होता है एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे डिवेंचर जारी किया जाए तो क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकलता है, परचेज प्राइस, सब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है मैथ में, कल मैथ बताएंगे ना इस पे, कल जो भी क्लास होगा उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, उसके जगह हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, कल जो भी क्लास होगा उसको पोस्टपोन करेंगे, उसके जगह मैथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा चीज है अगर कल नहीं पढ़ाएं तो सब बाउंस कर जाएगा, इसलिए कल अकाउंटेंसी होगा। तो एट प्रीमियम में क्या होगा, परचेज प्राइस बटा फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एफ भी, अब प्लस प्रीमियम, क्या दिया जाता है, प्रीमियम दिया जाता है। उसके बाद अगर डिस्काउंट पे रहे तो डिस्काउंट पे भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकलता है, तो एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पे रहे तो उस पे भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा बाबू वही फॉर्मूला, परचेज प्राइस और बटा परचेज प्राइस बटा, ये हो जाएगा आपका क्या, फेस वैल्यू और प्लस फेस वैल्यू, प्लस नहीं माइनस, डिस्काउंट ना है तो माइनस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये 3 फॉर्मूला है। जब डिवेंचर बिना पैसा का जारी किया जाए तो 3 तरीके से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला जाए। और नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, तो एट पार पे रहेगा तो इस तरह से, एट प्रीमियम पे रहेगा तो इस तरह से, और एट डिस्काउंट पे रहेगा तो इस तरह से। एट पार पे रहेगा तो आप एंट्री जानते ही हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम पे रहेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बस सेकंड वाले एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रहेगा तो बैंक वाले एंट्री में डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखिए किसका एकदम जीता जागता उदाहरण आप देखिए,
आप इसका जीता जागता उदाहरण देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में। कहता अशोक लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा 1,35,000। तो मशीनरी टू वेंडर, जब संपत्ति खरीदते हैं तो वेंडर कहा जाता है। तो मशीनरी खरीदे, जिससे खरीदे नाम नहीं मालूम, तो मशीनरी टू वेंडर हो गया 1,35,000 1,35,000 कर दिए सर, जैसा आपने बताया। फिर बोलता है क्या कि इट वाज एग्रीड, यह सहमति बना कि 1,35,000 के बदले डिवेंचर दिया जाएगा। कितना वाला? 100 वाला, और एट पार देंगे, एट डिस्काउंट देंगे। तो देखो ना बाबू, पैसा कितना बाकी हो गया? 1,35,000, और 1,35,000 पे अगर एट पार पे दोगे तो कितना? फेस वैल्यू 100 रुपया से भागा देंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेगा कितना? 1,35,000 को 100 से भागा देंगे तो 1,350। और यही अगर एट डिस्काउंट रहेगा, यही अगर एट डिस्काउंट रहेगा तो 1,35,000 अब बटा भागा दोगे फेस वैल्यू 100 और माइनस डिस्काउंट 10%। 100 का 10% कितना? 10 रुपया, यानी कितना? 90 रुपया। 90 से काटोगे 1,35,000 को तो 9 एकम 9 और 4 5 9 5 45, यानी कितना? 1,500 डिवेंचर। यानी जब एट पार करेंगे तो 1,350 और एट डिस्काउंट करेंगे तो 1,500 डिवेंचर आएगा। एंट्री देखो, पहला तो मशीन खरीदने का मशीनरी टू वेंडर हो गया, उसके बाद देखो एट पार का और एट डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। एट पार का एंट्री देखो यहां पर किया है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर। अच्छा, पहले जो है प्रीमियम का एंट्री किया है। पहले जो है ना, पहले जो है, एक मिनट, हाँ, पहले जो है पार का एंट्री करेंगे हम लोग। तो वेंडर अकाउंट, वेंडर को डिवेंचर जारी किया तो वेंडर टू 15% डिवेंचर, कैसे? तो 1,350 गुने 100, देखो 1,35,000 जारी कर दिया गया। और डिस्काउंट पे जारी करेंगे तो डिस्काउंट डेबिट होता है, वेंडर अकाउंट दिया, डिस्काउंट दिया टू 15% डिवेंचर। देखिए यहाँ किया ना 15% डिवेंचर में, 1,500 गुने कितना? 100, 1,50,000। और यहाँ पे कितना किया है? यहाँ पे कितना किया? वेंडर अकाउंट डीआर में 1,35,000 का संपत्ति खरीदा था, इसलिए वो डेबिट किया। और डिस्काउंट में देखो, डिस्काउंट सीखना है, 1,500 गुने 10 रुपया, ये डिस्काउंट लिखा 15,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ये वाला आप पीडीएफ देखिए, पीडीएफ आपने वो कर लिया है। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कल भी क्लास अकाउंटेंसी होगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? मुस्का क्लास आज होगा? हाँ होगा, 2 बजे हो गया। वो वाला सब उतार लिए थे, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए थे, देखो ये उतारे थे सब, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक जरूरी सूचना, तुम लोगों का टेस्ट होगा 10 तारीख को अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर का। बोलो बोलो बोलो, किसी कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं दिक्कत है। 10 तारीख को अकाउंटेंसी का टेस्ट होगा। क्वेश्चन आपके ईमेल आईडी पर जाएगा और टाइम बहुत कम रहेगा। तैयारी जबरदस्त करो एकदम। टाइम ऐसा रहेगा कि तुमको इतना समय में दे देना है। जो लड़का चोरी या कहीं से जानने उनने के चक्कर में रहेगा तो उसका क्वेश्चन जमा ही नहीं होगा। कह दिए कि अगर 2 बजे तक जमा कर देना है तो 2 बजे तक जमा कर देना, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे ही नहीं। क्लासरूम ही पे होगा ना सर? क्लासरूम पे नहीं, व्हाट्सएप पे आंसर बना बना के भेजना होगा। एक पेज बना लेंगे, तुरंत भेज देंगे। ये नहीं कि एक बार में एक के पेज बनाएंगे, एक बार में पूरा पेज बना के भेजेंगे, नहीं। जैसे जैसे बनेगा सारा चीज बना करके व्हाट्सएप पे भेजते रहना 1 घंटा के अंदर। चोरी करने का कोई चांस हम नहीं देंगे, ये तो निश्चिंत रहो बाबू। उतना तो हम भी 5 साल में पढ़े हैं और हम कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं है कि हमको दिमाग नहीं है। जितना तुम टेक्निकली दिमाग लगाओगे उससे ज्यादा हम लगाएंगे। बीच बीच में वीडियो भी ऑन करवाएंगे। तो आप बस तैयारी पे ध्यान दीजिए। कैसे चोरी होगा वो छोड़ दीजिए, उसका कोई चांस ही नहीं है। पढ़ने पे ध्यान दो। 10 तारीख को अकाउंटेंसी का टेस्ट होगा, उसके बाद बीएसटी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर भी।
नहीं, बस इशू ऑफ शेयर। अरे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर तो एक ही है, तो बस एकदम इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ शेयर ही मानकर चलिए बस। ठीक है, आवाज कट रहा है। इशू ऑफ शेयर मानकर चलिए बस, इशू ऑफ शेयर से रहेगा। इशू ऑफ शेयर का टेस्ट होगा 10, इशू ऑफ शेयर 10 तारीख को। चलिए, डिवेंचर डिबेंचर नहीं ना, शेयर शेयर शेयर